हम इस जाति जनगणना का स्वागत करते हैं। सही मोदी सरकार को होश आया है, क्योंकि जबरदस्ती आपने ईडब्ल्यूएस का कोटा थोप दिया। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो धारा 341 है, जो मुस्लिम दलित हैं और जो क्रिश्चियन दलित है, उसका जो रोक है वो भी प्रतिबंध हटाएगी। ये वक्फ का भी जो काला कानून है, इसको आप लाएं, इसको भी वापस लीजिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि आगामी देश में जो जनगणना होगा उसमें जातीय आंकड़े भी सबके पूछे जाएंगे और जारी किए जाएंगे। इस बात का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है। इसी बीच एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने साफ साफ इस कदम का स्वागत कर दिया है। साथ ही साथ बिहार और देश में दलित और मुसलमानों के लिए जो है एक अलग से आंकड़ा जारी करने की अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि लगातार दलित और मुसलमानों के विकास के लिए जिस तरीके से देश में आवाज़ उठाई जा रही है, उसमें भी दलित के साथ साथ मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, जो काफ़ी आर्थिक रूप से पीछे रह गए, उनको भी अलग से रिजर्वेशन दिया जाए और ये कदम तो अच्छा है। इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए आप। सही मोदी सरकार को होश आया है कि जातीय जनगणना का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी कहा था कि इसका ब्रैकेट 50% से बढ़ाकर कीजिए, क्योंकि जो जातियां हैं उसको उसका हक मिलना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती आपने ईडब्ल्यूएस का कोटा थोप दिया, तो जातीय जनगणना होने से इसका जो ब्रैकेट है ओबीसी कम्युनिटी को जो उसको ज़्यादा मिलेगा, उसका हक उसको ज़्यादा मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा। और जो मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो अति पिछड़ा है, उसको भी उसका इंसाफ मिलेगा। जैसा सुरजापुरी बिरादरी का पेंडिंग है और दूसरी बिरादरी है जो उनका भी पेंडिंग है, उसको भी हक मिले ओबीसी कमीशन के द्वारा। और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो धारा 341 है, जो मुस्लिम दलित हैं और जो क्रिश्चियन दलित है, उसका जो रोक है वो भी प्रतिबंध हटाएगी। हम जातीय जनगणना का स्वागत करते हैं। अख्तर उल इमान साहब ने इस मुद्दे को लेकर पूरे डेलीगेशन में, बिहार के डेलीगेशन नीतीश जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए थे और प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी ये बात रखा गया था। और उम्मीद है कि सरकार इंसाफ करेगी, ये ब्रैकेट बढ़ाएगी और ये आवाम की जीत है, ये जनता की जीत है। मोदी और अमित शाह की सरकार से ये उम्मीद है। ये वक्फ का भी जो काला कानून है, इसको आप लाएं, इसको भी वापस लीजिए। जनता सर्वोप्रिय होती है लोकतंत्र में, तानाशाह सरकार को झुकना ही पड़ता है। हम इस जाति जनगणना का स्वागत करते हैं। तो अभी आपने आदिल हसन आजाद को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इससे देश में सही आंकड़े पता चलेंगे, किस जाति का कितना आबादी है। साथ ही विकास के पैमाने सेट करने में भी सरकार के साथ साथ सभी लोगों को बेहतर महसूस भी होगा और सरकार के लिए आसानी भी होगा। जिस तरीके से देश में महज कुछ लोग ही देश के बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से कब्जा किए हुए हैं, देश के बड़े पैमाने पर इकोनॉमी पर कब्जा बनाए हुए हैं, उसमें भी आंकड़े साफ कुछ पता चलेगा। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं देश में जातीय गणना के बारे में? जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।